क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि एक ब्लॉक है मास m का, एक रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पे, ठीक है, स्लिप कर रहा है, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो ये मान लो हमारा टेबल है, ठीक है, चलेगा। और इस टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है हमारे पास, एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। और इस ब्लॉक पे हमने एक फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक मूव कर रहा है, ठीक है। बोलो। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज म्यू। मतलब ब्लॉक और टेबल के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और टेबल जो है वो मूव नहीं कर रहा है, टेबल मूव नहीं कर रहा है, ब्लॉक मूव कर रहा है। मतलब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन किस तरह का है? इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन काइनेटिक टाइप का है गुड, कि काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू एन, म्यू टाइम्स एन, म्यू के टाइम्स एन। लेकिन म्यू के तो दिया नहीं हुआ है, तो हम वही यही वैल्यू यूज करेंगे, म्यू यूज करेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, यस म्यू टाइम्स नॉर्मल। तो कितना हो गया बताओ, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? एम जी म्यू। म्यू स्मॉल एम जी। अच्छा, तो हमको निकालना है क्या, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द फोर्स ऑन द लेग्स ऑफ द टेबल, ठीक है, ओके, चलेगा। यस अच्छा, अब एक चीज ये बताओ मुझे कि टेबल और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन जो है वो किस तरह का है? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो तो एडजस्टेबल होता है, पता है तुम्हें। हाँ सर। जीरो और म्यू टाइम्स नॉर्मल के बीच में कुछ भी हो सकता है, वो है कि नहीं। अच्छा, हाँ सर। अब ये चीज बताओ, ब्लॉक किधर मूव कर रहा था? ब्लॉक मूव कर रहा था राइट को, तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा था पीछे, कितना? म्यू एम जी। म्यू एम जी। तो न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से टेबल पे भी म्यू एम जी लगेगा ब्लॉक की वजह से। और चूंकि टेबल रेस्ट पे है तो ये फोर्स बैलेंस हो जाएगी, ये जो फ्लोर पे भी लगेगा म्यू एम जी। नहीं, फ्लोर पे जो फ्रिक्शन है, फ्लोर पे जो फ्रिक्शन है उसको मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ मैं जैसे फ्लोर से टोटल नॉर्मल क्या लगेगा, कैपिटल एम जी लगेगा। अगर मान लो फ्लोर टेबल का मास कैपिटल एम है तो हाँ एक्चुअली सर। ये भी नहीं लगेगा, ये अलग हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक का नॉर्मल भी है मेरे ऊपर, है ना। आई बात समझ क्या कह रहा हूँ मैं? मतलब टेबल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे हाँ। तो उसमें ब्लॉक का भी नॉर्मल आएगा, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि टेबल पे हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लग रहा है ब्लॉक की वजह से? म्यू एम जी। म्यू एम जी। तो ये जो चारों यस। इसके जो वो है, चारों लेग्स हैं, उन पे जो फ्रिक्शन होगा वो भी टोटल मिला के कितना होना चाहिए, म्यू एम जी, सो दैट द टेबल डज नॉट स्लिप। टेबल। यस। आई बात समझ? हाँ सर। तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ना मुझे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की जरूरत है और ना ही मुझे टेबल के मास की जरूरत है। आई बात समझ? ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है टेबल और ग्राउंड के बीच में वो है स्टैटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन होता है क्या, सेल्फ एडजस्टेबल। तो वो जीरो से लेके, है ना, हाँ सर। एक मैक्सिमम वैल्यू तक कुछ भी हो सकता है, है ना। लेकिन यहाँ पे हमको वो मैक्सिमम वैल्यू की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमको पता है कि टेबल चूंकि रेस्ट पे है, तो जितना फ्रिक्शन राइट को लग रहा है ये ब्लॉक की वजह से टेबल पे, उतना ही फ्रिक्शन ग्राउंड की वजह से लगेगा टेबल पे। दैट्स ऑल। आई बात समझ? यस सर। है ना।